ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे अपने जजमेंट में कहा है कि मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार कानून नहीं बना रही है। सरकार रोज नए कानून बनाती है, रोज नए बनाती है, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बना रही। देश ने खुद ही कह दिया था कि जुमले होते हैं, भाजपा के नेताओं के जो बयान होते हैं वो जुमले होते हैं, जुमलों की तरह नारा लगा था कि अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो 8 साल में वादा तो कोई पूरा हुआ नहीं, सिर्फ नफरत की भावना पे वोट को पोलराइज करके कैसे उसको इंटैक्ट रखा जाए, इसलिए ये नए इश्यूज इकट्ठा। जो नाम को देखकर मॉब लिंचिंग हो रही है आजकल, देखिए आपने सही कहा। मैंने 2 अगस्त 2019 में और फिर मार्च 2022 में 2 बार मैंने लोकसभा के अंदर ये इशू उठाया मॉब लिंचिंग का, और मैंने सरकार से कहा कि 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे अपने जजमेंट में कहा है कि मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार कानून नहीं बना रही है। सरकार रोज नए कानून बनाती है, रोज नए बनाती है, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बना रही, क्योंकि मॉब लिंचिंग इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल फायदा आप देखते हैं, इसलिए नहीं बना रहे। अब बताइए इस देश में क्या होगा? मतलब एक बुजुर्ग को खाली इसलिए मार दिया कि उसका नाम पूछ रहे हैं। अरे यानी और उसके बाद जो बयान आ रहे हैं कि साहब वो मिस्टेकन आइडेंटिटी, यानी कि इसका मतलब वो अगर वो मारने वाला को, अगर ये मारने वाला जो नाम पूछ रहा था, अगर वो उस नाम का होता तो इसका मतलब सही था, फिर वो मिस्टेकन आइडेंटिटी। क्या ये समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? दानिक साहब, अगर हम चूहा को चूहा कह दें और बंदर को बंदर कह दें तो उनको भी हेत होता है जी। तो क्या एक तो चूहा को चूहा कहना गलत है क्या, या बंदर को बंदर कहना गलत है? देखिए ये तो मैं समझ रहा हूँ कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया पर जो हेट के खिलाफ, नफ़रत के खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की लगातार साजिश हो रही है और उन पे दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। सब वो लोग अभी इतिहासकार डॉक्टर रतनलाल जी की गिरफ्तारी हुई और वो किंतु परंतु भी शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद ही बिगर नोटिस के उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए हमारे इतिहासकार प्रोफेसर रतनलाल जी समझते हैं कि जहां पर हमला हो रहा है, असली निशाना उन लोगों का वो नहीं है। असली निशाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है जी। असली निशाना जो है इस देश का संविधान बदलना है, इसलिए प्रोफेसर रतनलाल जैसे लोग मैदान में आ गए हैं। और बाबा साहब के मिशन के बहुत लोग हैं जो चीज़ों को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बाबा साहब का संविधान बचाने की ये लड़ाई है असलियत में, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए सारी कोशिश वो है। लेकिन मोदी जी कुछ भी नहीं बोलते ना, इससे इतना लिंचिंग हो रहा है या हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो मोदी जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, एक ट्वीट तक नहीं करते। मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय नेता, उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है सर। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि दलितों को मत मारो, वो तो कहते हैं दलितों को मत मारो, मुझे मारो, लेकिन उसके बाद यही होता है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर ये नोटबंदी का फैसला जो है गलत साबित हो जाए तो मुझे जो है लटका देना। ये देखिए राजनेता, पॉलिटिकल पर्सन क्या कहता है, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बीजेपी के उस वक्त पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद ही कह दिया था कि जुमले होते हैं, भाजपा के नेताओं के जो बयान होते हैं वो जुमले होते हैं, उनको जुमलों की तरह लिया करते। सर एक नारा लगा था कि अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या देखा जाए अब? मैंने फिर यही कहा कि काशी हो, मथुरा हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो या कोई और जगह हो, आप समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? कोई कहता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, कोई कहता है कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री तोड़ करके मंदिर बनाया, कोई कहता है कि मस्जिद तोड़ के चर्च बनाया। अरे कहाँ जाओगे भाई?
अरे जो शहंशाह, जो रूलर्स होते थे उस वक्त, अब ये इतिहास के पन्ने अगर पलटोगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए बेहतर है कि हमें जो हमारे पार्लियामेंट ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया, उस पर हमें सबको कायम रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट जो ये लोग एप्लीकेशन दिए हैं इसका बहुत जल्दी निस्तारण करेगा, क्योंकि खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के फाइनल वर्डिक्ट में उस चीज़ का जिक्र किया था। ठीक है सर, बहुत आज जिस खिताब से आपको नवाजा गया उस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे जो एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड दिया है आज, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं कोशिश करूंगा, इसीलिए मैंने अपनी बात में भी कहा कि सबसे पहले कोशिश अपने घर से करनी चाहिए। जी, दोहरे चरित्र की बात करी थी आपने। शांति अगर अपने घर में होगी जी, पड़ोस में होगी जी, तभी दुनिया में होगी। तो सबसे पहले शांति हम अपने देश में करें, अपने पड़ोस में करें और फिर दुनिया में। सर, दोहरा चरित्र की जो बात करी थी आपने, किस ओर इशारा किया है? दोहरे चरित्र की बात देखिए, मैं सब जी। लोग समझते हैं मैंने क्या कहा, आप भी समझते हैं मैंने क्या जी। कहा। इसको ज़्यादा एलाबोरेट करने की क्या ज़रूरत है? जी। ठीक है सर, ठीक है। वही संदीप सोम जी है ना, जो बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि अब तो 2092 में बाबरी ली, अब 2022 में ज्ञानवापी लेंगे। देखिए, किसी को कुछ भी कहने पे कोई पाबंदी थोड़ी है। मैं उस पर सर, क्या मुख्यमंत्री जी हैं, इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया है। अब मुख्यमंत्री जी अगर बगैर तथ्यों के बात करने लगे हैं तो मतलब ये तो फिर मैं समझता हूँ कि वो उस जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने उसकी शपथ ली है और देश और प्रदेश कानून से चलता है। तो इस तरीके का बयान मुझे नहीं मालूम उन्होंने दिया है। अगर जो आप कह रहे हैं अगर दिया है तो ये गलत है।